राजा कुलशेखर आलवार बहुत राम जी के बड़े प्रिय भक्त थे। कथा सुनना बड़ा प्रिय लगता था उनको, तो अपने काज से जब भी थोड़ा सा समय मिलता था वो कथा सुनने बैठ जाया करते थे। वो सुनते थे तो साथ में और भी जन नगर के आकर के बैठ जाते थे, और पंडित जी बड़े प्रेम से राम कथा गाया करते थे। तो वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही थी और वो राम जी की कथा गायन कर रहे थे पंडित जी। तो वाल्मीकि रामायण सुनाते हुए उन्होंने फिर एक श्लोक गाया। ये था खरदूषण का प्रसंग। तो खरदूषण आते हैं ना सेना लेकर के, 14,000 की सेना लेकर, और राम जी अकेले ही चल पड़ते हैं लखनलाल को कहकर मैं अभी आता हूं उनसे युद्ध करके। तो वहां पर वो फिर एक श्लोक पढ़ते हैं पंडित जी की, 14 सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। एक और तो 14,000 सैनिक है, और वो भी रक्षसाम भीम कर्मणाम, कोई सामान्य नहीं है, बड़े बड़े बलशाली राक्षस हैं 14,000। और एक और हमारे राम जी हैं, ये राक्षस तो सबके सब अधर्म वाले हैं, अधर्म से भी युद्ध कर सकते हैं, और एक और हमारे राम जी हैं जो धर्मात्मा हैं। एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति, कैसे युद्ध होगा इस प्रकार, ये तो बिल्कुल बराबरी का युद्ध नहीं है। और जैसे ही ये सुनना था तो कुलशेखर आलवार जी जो बड़े मगन होकर के कथा सुन रहे थे ना, कथा सुनते सुनते उनको ऐसा प्रतीत हुआ मेरे राम जी अकेले युद्ध करने गए हैं, इतने सारे असुरों से वो युद्ध कैसे करेंगे। उसी समय गर्जना कर दी, बोले सेना तैयार की जाए, हम युद्ध करने चलेंगे। और पीछे सेनापति ने सुना तो सेनापति मजबूरी में क्या करे, राजाज्ञा है करना पड़ेगा, और तत्काल सेनापति ने कहा सेना तैयार हो जाओ। और उधर सेना तैयार, पर सेनापति इस चक्कर में कि जाना कहां है, महाराज जी, महाराज तो अपने कथा के प्रेम में डूबे हुए। ये कथा का ऐसा प्रेम होना चाहिए, डूब जाओ तो ऐसे डूब जाओ। सेनापति जाए कहां, तो पंडित जी की ओर इशारा किया, बोले महाराज जी इतने प्रेम से कथा सुना रहे हो, हमारे महाराज कथा में डूब गए हैं, उन्हें लगता है सच में राम जी अकेले ही हैं। अब आप जल्दी कथा को आगे बढ़ाओ, अन्यथा ये युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराज इन्होंने आज्ञा दे दी, हमने सेना तैयार कर लिया, अब आगे क्या करना है। पंडित जी समझ गए कि ये ज्यादा भाव में बह गए हैं और भाव प्रेम में आकर कथा में प्रवेश कर गए। सो पंडित जी ने तत्काल उसी समय फिर कथा को आगे बढ़ाया और कहा कि लखनलाल के देखते ही देखते राम जी ने अकेले ही पल भर में 14,000 शत्रुओं का संहार कर दिया। और जो ही ये पंडित जी ने कहा उसी समय फिर आलवार जी कहने लगे, बस सेनापति सेना को ठहरने को कह दो, मेरे राम जी ने अकेले ही सबका संहार कर दिया, अब और कोई राक्षस बचा नहीं है। तो ये जब भाव बहुत श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए ना कथा में, तो ये परिस्थिति बन जाती है। कथा में ऐसे डूब जाते हैं कि फिर यही सत्यता हो जाती है, यही जीवन हो जाता है।